शैतान और एक परमेश्वर की ओर से जो होता है कैसे पहचान सकते हैं? बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ, बोलो आज का वचन मेरे लिए है। मैं सेम नहीं हूं। जब मैं इन वचनों को सुनूंगा और समझूंगा और इन पर चलूंगा। होंठ को खोलो ऊंची आवाज में। अपनी होंठों को खोलो। इस गिटार की आवाज स्लो करो थोड़ा सा। अपने घुटनों पे आकर अपनी बाइबल को उठाओ। तू जो मेरे संग है। जो खिलारा है ना तुम्हारे आसपास उसे कम करो। जब तुम गा रहे हो अपना खिलारा कम रखो पीछे। ओके। अपने होंठों को खोलकर आज जो कुछ मैं सुनूंगा फलों को लेके आऊंगा। वायदा करो जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से मांगो परमेश्वर के सामने। तू जो मेरे संग कोई ना डरे है। आगे ही आगे बढ़ता चलूं मैं। तू जो कहे वो करूं। अपनी होंठों को खोलो। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज से मांगो परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से एक बार तारीफ कर दो, जोर से जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। आज आयतें ज्यादा हैं और स्टडी ज्यादा है इसलिए आप उसे नोट करेंगे। पहले यूहन्ना 9 उसकी 39 से लेकर 41 आयत। यूहन्ना 12 उसकी 38 से लेकर 40 आयत। मरकुस 5 उसकी 1 से लेकर 20 आयत। मरकुस 3 उसकी 1 से लेकर 6 आयत। मरकुस 4 उसकी 1 से लेकर 20 आयत। मरकुस 8 उसकी 1 से लेकर 13 आयत। मैं उसे फिर से पढ़ूंगा। यूहन्ना 9 उसकी 39 से 41 आयत। यूहन्ना 12 उसकी 38 से 40 आयत।
मरकुस 5 उसकी 1 से 20 आयत, मरकुस 3 अध्याय 1 से लेके 6 आयत, मरकुस 4 1 से लेके 20 आयत, मरकुस 8 1 से लेके 13 आयत। जो कलीसिया वचन में शिक्षित नहीं है वो कलीसिया कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकती। जब यीशु मसीह ने शैतान को हराया और शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं, तो उस समय परमेश्वर को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो पैसा, कोठियां नहीं थी। 40 दिन की भूख लगी थी तो परमेश्वर को रोजों के बाद खाना चाहिए था, तो शैतान ने खाने में परमेश्वर को परखा। लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? हाथ हिलाओ। लास्ट में आगे वाली तो आ रही है, लास्ट में भी हाथ हिलाओ जरा। लास्ट जो खड़े हो हाथ हिलाओ, आवाज आ रही है? पीछे अगर आवाज क्लियर नहीं है तो हाथ हिलाओ, अगर क्लियर नहीं है तो परमेश्वर ने जब शैतान को कहा कि शैतान, लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा, तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि शैतान ने भी, जब परमेश्वर का वचन शैतान के मुंह पर मारा गया तो शैतान के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो परमेश्वर के वचन को कह सके नहीं ये झूठ है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप नोटिस करेंगे शैतान ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा। उसने क्यों ऐसा नहीं कहा? क्योंकि शैतान भी ये बात जानता है कि परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी का सामना शैतान कभी नहीं कर सकता। जिसके पास अगर परमेश्वर का वचन है और उसने अपने दिल में उसे अपना लिया है और वो उस वचन को पानी देता और उसकी रक्षा करता है और समय पर बहकता नहीं है, तो वचन ये कहता है कि शैतान उस व्यक्ति का सामना कभी नहीं कर सकता और उसके ऊपर अपना अधिकार कभी नहीं रख सकता। एक कलीसिया जिसमें चंगाई का काम होता हो लेकिन वचन की शिक्षा ना हो, तो हो सकता है वो लोग अपने चमत्कार को तो पालें लेकिन शैतान से हार जाएं। क्योंकि जब शैतान परमेश्वर के सामने आया तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि शैतान, थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी, जब मैं बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आ रहा था तो मेरे ऊपर शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा उतरा था। आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत खुश हूं। बहुत लोगों ने उसे, मैंने सुना, दूतों ने सुना, चेलों को लगता था, किसी को तब चेले नहीं थे तो दूसरे लोगों को लगा होगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी कोई बहस उससे नहीं की। परमेश्वर ने कहा शैतान, लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे आपके जीवन में जितने मर्जी चमत्कार हुए हों वो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, वो आपको परमेश्वर के साथ करीब कर देते हैं, उसकी पावर का स्वाद आप चख लेते हैं। लेकिन शैतान को हराने के लिए चमत्कार जरूरी नहीं है, शैतान को हराने के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। क्योंकि वचन का सामना वो कभी नहीं कर सकता, वचन की अथॉरिटी के सामने वो घुटने टेक देता है। इसीलिए जो कलीसिया वचन में शिक्षा पाती है और वचन में मजबूत होती है वो शैतान के आगे कभी घुटने नहीं टेकती और शैतान उसके सामने झुकता है। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पांवों के नीचे से मैं शैतान को शीघ्र ही कुचलवा दूंगा, यानी तुम्हारे जीवन में वो कोई काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं, जितने आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं, यूहन्ना 9 उसकी 39 से 41 आयत पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो आंखें पा जाएं और जो देखते हैं क्या हो जाए उनका, जो देखते हैं उनका क्या हो जाए? कहता वो अंधे हो जाएं।
यूहन्ना 12 उसकी 38 से 40 आयत, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है कि प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यीशु मसीह ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और शैतान ने उन्हें उठा लिया। यीशु ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, यशायाह ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, 38 से 40 आयत, 40 को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कहा, मैंने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था आज जब मैं सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो बाइबल में लिखा है मरकुस 5 उसकी 1 से 20 आयत में एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति का जिक्र आता है। वचन कहता है कि यह दुष्ट आत्मा इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी थी इसके अंदर, यीशु मसीह के सामने तो वो जीरो थी, यीशु मसीह ने सेकंड्स में निकाल दिया था, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के कारण लिखा वो बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया। जब उसके घर वालों ने उसे बेड़ियों से बांधा, सांकलों से बांधा और लिखा वो उसे तोड़ देता था, तो वचन कहता है कि फिर उसको कब्रों में रहने के लिए भेज दिया, घर से निकाल दिया। तो वचन कहता है कि वहां पर भी वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता, कब्रों में रहता, चीखता चिल्लाता और पागलों की तरह नंगा रहता था। और बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए तो यीशु मसीह उससे पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने जीसस को देखा उसके पांव पर आकर कहता कि हे परम पुत्र परमेश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर तेरा मुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा ना दे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया कि इन दुष्ट आत्माओं को, जब उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा हम सेना बहुत सारी हो गई हैं। यीशु मसीह ने निकाला और उसने कहा ठीक है हम निकल जाएंगी, हमें सूरों में भेज दे। सूअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था, वर्जित था। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, जहां वचन टूट रहा है शैतान वहां जा सकता है लीगली, कि चला जा। और बाइबल कहती पूरा सूअरों का झुंड जो था वो नदी पर, झील पर जा पड़ा और अंदर डूब गया और मर गया। जब सूअरों के चरवाहों को मालूम हुआ, और वचन कहता है कि 14 आयत में उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने के लिए आए। तो जिनकी वो सूअर थे उन्होंने बाकी चरवाहों को, सभी नगर को बुला लिया कि देखो भी एक आदमी आया है, उसने एक पागल को चंगा कर दिया और उसमें दुष्ट आत्माएं थी। और यीशु ने कहा, वो दुष्ट आत्माओं ने बोला कि हमें सूरों में जाने दे, तो उसने कहा चली जाओ। और सूअर सारे पागल हो गए और एकदम से नदी में जा, झील में जा पड़े और मर गए, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। यीशु ने पास आकर जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर वो डर गए। जब यीशु के पास आकर उन्होंने क्या देखा कि वो आदमी, जो मालूम होता है कि इस एरिया में एक पागल आदमी रहता है, चरवाहे आते उसको देखते थे, लोग आते जाते शहर के अंदर बाहर उसे देखते थे, तो मशहूर पागल था वो। तो जब उस पागल को लोगों ने आकर यीशु मसीह के पास बैठे हुआ, कपड़े पहने हुए, सचेत, बिल्कुल अलर्ट बैठा देखा, तो बाइबल कहती वो बहुत ही हैरान हुए। तो वचन कहता है देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह दिया। जिन चरवाहों ने देखा था कि यीशु मसीह ने क्या किया, पूरे नगर को उसने बताया जब नगर वहां इकट्ठा हो गया। तो 17 आयत में लिखा कि उन्होंने विनती करके उससे कहा हमारी सीमा से चला जा। वचन बड़ा हैरान करने वाला है। एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा जीवित बाप, एक ऐसा सर्वशक्तिमान उद्धार करता परमेश्वर आपके बीच में आया हो और एक प्रत्यक्ष रूप में इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया हो। वो पागल जो सालों से वहां था, कोई उसको ठीक नहीं कर सका, उसके घर वालों ने वाह लगा के देख ली होगी, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे आते हैं और उसको ठीक करते हैं। और वो उसको सचेत बैठा देखकर, कपड़े पहना देखकर, वो लोग उससे स्वीकार नहीं करते प्रभु यीशु मसीह को,
बल्कि ये कहते हैं हमारे सिवानों से, हमारी सीमा से, हमारे शहर से क्या कर तू, चला जा कहते। उनके घरों में बीमार होंगे, उनके घरों में भी दुष्ट आत्माओं वाले ग्रसित लोग होंगे, उनकी जिंदगियां भी दुखों से भरी हुई होंगी, लेकिन सामने उद्धारकर्ता को देखकर वही यशाया का वचन पूरा हुआ कि ये देखते हुए भी अंधे हैं, कान रखते हुए भी बहरे हैं, और शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ऐसा ना हो कि ये देखें और फिरें और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आप इमेजिन करो कौन सा आत्मा था जो उस समय काम करता था। बाइबल कहती है मरकुस 3 उसकी 1 से लेके 6 आयत में कि यीशु मसीह एक आराधनालय में गए सबत के दिन। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। बाइबल कहती है यीशु मसीह आराधनालय में गए, एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति वहां बैठा था। जब यीशु मसीह ने देखा कि इसका हाथ सूखा है, तो 2 आयत में लिखा कि वे प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखो कि वो सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं करता। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई गाली नहीं निकाली, यीशु मसीह ने यहां पर कोई दंगा नहीं किया, किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, बल्कि एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा कर दिया। चंगा कर दिया तो कहते ले इसने सबत के दिन चंगा कर दिया। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारी भेड़ सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसको बचाओगे नहीं? तुम्हारी पत्नी अगर पौड़ियों से गिर जाए सबत के दिन, क्या उसको उठाओगे नहीं? क्या सबत के दिन तुम मारोगे या चंगा करोगे? क्या तुम्हारी भेड़ अगर प्यासी है, क्या सबत के दिन उसे पानी नहीं पिलाओगे? तो वचन कहता है ये चमत्कार अपनी आंखों से देखकर भी, अपनी आंखों के सामने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा होते हुए देखकर भी बाइबल कहती है वो बाहर जाके ये प्लान करने लगे कि यीशु मसीह को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, ताकि वो वचन पूरा हो कि इनकी आंखें शैतान ने क्या कर दी हैं, अंधी कर दी हैं। ये आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, ये कान रखते हुए भी बहरे हैं, ऐसा ना हो कि ये देखें और सुने और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने सदूकी और फरीसी, कौन थे सदूकी और फरीसी? यहोवा की व्यवस्था को मानने वाले, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले। रोमियों के साथ उनकी साठ गांठ थी, बिजनेसमैन लोग थे, ये बिजनेस चलाते थे, आराधनालय में बिजनेस, स्कूल का बिजनेस, फलाना बिजनेस, ये बिजनेस, सब तरह के बिजनेस वो चला रहे थे रोमी सरकार के साथ मिलके। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रोमी सरकार के साथ हमारा कोई भी पंगा हो और हमारा बिजनेस डाउन हो जाए। इसलिए जब यीशु मसीह भले काम करने लगे, लोगों को चंगा करने लगे, तो लोग यीशु मसीह की ओर मुड़ने लगे। जब यीशु मसीह ने पापों के मन फिराने का प्रचार करने लगे तो वो जीसस की ओर फिरने लगे और वो जीसस को नाश करने का कारण ढूंढने लगे, अपनी आंखों से देखते हुए भी कि परमेश्वर इसके द्वारा चंगा कर रहा है, ये परमेश्वर का बेटा है, इसके द्वारा लंगड़े चंगे हो रहे हैं, सूखे हाथ वाला व्यक्ति चंगा हो रहा है। लेकिन फिर भी वो उसे अपनी सीमाओं से भेजना चाहते थे, फिर भी वो उसको मारना चाहते थे, ताकि यशाया का वचन पूरा हो। कौन सा वचन? जो 38 आयत में लिखा, यशाया ने कहा, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो कि हमारे समाचार का विश्वास किसने किया, प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वो विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितनी हैरानी वाली बात है कि इतने बड़े चमत्कारों को देखकर भी ना तो सदूकियों की आंखें खुली, जो बड़े बड़े चौके, बड़े बड़े कपड़े डालकर फिरते थे, ना तो अन्य जातियों की आंखें खुली जो कहते थे कि यीशु मसीह हमारी सीमा से तू बाहर चला जा, क्योंकि वचन पूरा हुआ कि वो आंख रखते हुए भी अंधे हैं।
आंख रखते हुए भी अंधे और कान रखते हुए भी क्या हैं वो? बोलो बहरे। अपने पड़ोसी को बोलो कान रखते हुए भी बहरे हैं। हालेलुया। वचन कहता है मरकुस 8 उसकी 1 से 13 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी भीड़ को सुसमाचार सुनाया। पहली आयत में लिखा है उन दिनों में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास कुछ खाने को नहीं था, तो चेलों को बुलाकर यीशु ने कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। यदि मैं इन्हें ऐसे ही भेज दूं तो ये भूखे मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर से, इनमें से कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं। वचन कहता है कि यीशु ने कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तो थोड़ी मछलियां भी उनके पास थीं। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने लोगों को बैठने की आज्ञा दी, प्रार्थना की, और वो रोटियां जो 7 थीं वो 4000 पुरुषों ने, 4000 पुरुष का मतलब है कि कम से कम वहां 16-17 हजार लोग थे। वहां बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें भी थी, सिर्फ पुरुष 4000 थे। तो उन 7 रोटियों से इतना बड़ा मिरेकल हुआ और मछलियों से कि इतने लोगों ने खाना खाया। और बाइबल कहती वो खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए। 10 आयत में लिखा वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया और फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा इस समय के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं इस समय के लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इमेजिन करो कि यहां 7 रोटियां पड़ी हैं और थोड़ी सी मछलियां पड़ी हैं और प्रार्थना की जाती है और लोगों को खिला दी जाती है। इससे बड़ा मिरेकल आपने नहीं सुना होगा। कोई ढाबा नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने, बाइबल कहती प्रार्थना की और लोगों को खिला दिया। मोल नहीं लिया, लंगर बनाने नहीं चले गए, ऐसे ही खिला दिया लोगों को। और बाइबल कहती जब वो लंगर खिला के वापिस आए प्रभु यीशु मसीह, तो सदूकी कहते कोई चिन्ह दिखा, साडे मुर्दे नूं जिंदा कर दे, साडे लंगड़े नूं चंगा कर दे। तो यीशु मसीह आह भरी उसने कि अंधो, गूंगो, बहरो, क्या तुम नहीं जानते मैं क्या करके आया हूं? क्या तुम नहीं जानते कौन से चमत्कार हुए हैं? तुम्हें एक भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इमेजिन करो आप कि अगर एक घंटे में अभी लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और सुबह कोई मूर्ख उठेगा यूट्यूब पे बोलेगा कि ये साडा करके दिखाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यीशु ने कहा तुम सदूकियों, फरीसियों, आंख रखते हुए भी अंधों और कान रखते हुए बहरों, तुम्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। चरवाहों ने इसलिए भगा दिया क्योंकि बाइबल के खिलाफ काम कर रहे थे, बिजनेस खत्म हो जाता उनका। कहते यीशु मसीह हमारी सीमा से चला जा, क्योंकि वचन से ज्यादा हमें बिजनेस प्यारा है। आज तुमको बोलते हुए डर लगता है कि तुम लंगर प्रसाद खा सकते हो क्योंकि तुमको अपना बिजनेस चलाना है, लेकिन जिसको जीसस की आत्मा की अगुवाई में आत्मिक जीवन चलाना है वो यीशु के सामने घुटने टेकेगा और उसी का लंगर खाएगा। बस वो किसी से डरेगा नहीं, किसी का भय नहीं मानेगा। लेकिन अगर तुमको दुनिया को भी खुश करना है और अंत के दिन में जब न्याय का समय होगा, जीसस कहेंगे मुझे तुम पर शर्म आती है कि तुमने लोगों के सामने मेरा इकरार नहीं किया। और वो तुमसे और मुझसे कहेगा हे धन्य लोगों, दाहिने हाथ जाओ उस स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए और तुम इन खुदा के दूतों के लिए तैयार किया गया, जो उसके सही काम करते थे। वो हमें कहेगा ये जीवन कितने साल का है? 70, 80, 90, 100, 120? बस किसी ने 40 बिता लिए हैं, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 60। कितने सालों के रह गया? वहां लाखों करोड़ों साल जिया जाएगा। या तो शर्मिंदगी में कि हमने खुदा का नाम नीचे पूरी तरह से लिया नहीं, क्योंकि हमें अपने काम धंधे करने थे, हमें अपने सिस्टम चलाने थे। और कोई कहेगा परमेश्वर मैंने किसी सिस्टम की परवाह नहीं की, मैंने तेरे वचन की परवाह की है। और जीसस ने कहा छोटे झुंड मत डर, तुझे सबसे बड़ा करूंगा, सबसे ब्लेस करूंगा और सबसे आशीषित करूंगा। हालेलुया। आंखों के अंधों
और कान रखते हुए बहरो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इमेजिन करो, इतना बड़ा चमत्कार होता तो चरवाहे कहते, प्रभु सूअर चराना पाप है क्या? आज से हम छोड़ते हैं, तू हमारा मालिक है, तू हमारा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। हम गाय पाल लेंगे, भेड़ पाल लेंगे, हम पे दया कर, हमारे पापों को माफ कर, ये सारे सूअर मर जाएं, बेच देंगे इनको, आगे से धंधा नहीं करेंगे ये वाला। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सदूकी फरीसी क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि उन्हें आराधनालय के अंदर कबूतर बेचने थे, आराधनालय के अंदर गाय बेचनी थी, कमीशन रखनी थी कि तेरा कबूतर 50 का 500 का बिकेगा, 250 मेरा और 250 तेरा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने आते कोड़े मारे थे उनको और भगा दिया था वहां से। जब किसी को बिजनेस करना होता है, वो भी जीसस के वचन को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता। और बाइबल कहती है उन लोगों ने जीसस को कहा, हमारी सीमा से चला जा, हमारे घर से चला जा, हमारे मोहल्ले से चला जा, क्योंकि हम सब सूअर चराते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे मर जाएं। उन्होंने साल्वेशन का इनकार कर दिया और अपने पैसों को रख लिया। और वचन कहता है, श्रापित हो क्योंकि तुम्हारे पैसों को काई खा गई, तुम्हारे नोटों को काई खा गई, तुम्हारे बिजनेस को शैतान खा जाएगा, काई खा जाएगी। लेकिन जिन्होंने धन कमाया है, आत्मिक धन कमाया है, भक्ति कमाई है, ऊपर यही करेंसी काम आने वाली है। हालेलुया। हमें नीचे पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा कलंकित पैसा नहीं चाहिए जो परमेश्वर का इनकार करके आया हो। पैसा चाहिए, काम करना है, छत डालनी है, सुसमाचार फैलाना है, टीवी पर प्रचार करना है, चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं चाहिए कि आप यीशु मसीह के वचन का इनकार कर दें। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम शैतान और परमेश्वर दोनों के मेज के साझी नहीं हो सकते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह के साथ बलियाल का क्या रिश्ता, अंधेरे का उजाले के साथ क्या रिश्ता? क्या तुम नहीं जानते? लेकिन वचन कहता है, अपनी आंखों के सामने लोगों को चंगा होते हुए देखकर भी, अपनी आंखों के सामने बीमारियां जाते हुए देखकर भी, उद्धार पाता हुआ देखकर भी वो आंखों के अंधे, वो कानों के बहरे वैसे ही बने रहे। जीसस ने कहा, 40 आयत में फिर से पढ़ेंगे कि ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिर जाएं, यानी उनका माइंड फिर जाए, यानी वो तौबा कर लें और मैं उन्हें चंगा कर दूं। हमारे बीच में ऐसे कितने जवान हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है? हाथ खड़ा करो जरा। ये देखो, खड़े हो जाओ जरा, आराम से, बिना शोर किए। ये देखो, कौन है ये कैमरामैन? इतना डफर कैमरामैन कौन है ये? ऊपर से दिखा, बिल्कुल ऊपर से। जो लोग खड़े हैं अपने हाथों को हिलाएं जरा। सुनो मेरी बात, आज अगर पंजाब में कोई नशे की बात भी कर देना कि नशा छुड़ावांगे जी, लोग उसको हीरो बना देते हैं, चाहे नशे एक बंदे का ना छुड़ाया हो। और ये चर्च पिछले 20 साल से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का नशा छुड़ा चुकी। ये आज की पब्लिक है सिर्फ, इसमें से सैकड़ों लोग हैं नशा छोड़ के कनाडा की ब्रांच संभाल रहे हैं, यूके की ब्रांच संभाल रहे हैं, यूएसए में हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, बॉलीवुड में जा चुके हैं नशा छोड़ के। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं, तुम नशा छोड़ने की बात भी करो तो तुम हीरो, लेकिन क्रिश्चियन लाखों का नशा छुड़ा भी दें तो पखंडवाद। सबसे बड़े पखंडी तुम लोग हो जो ऐसा बोलते हो। अगर पखंड करने से इतने लोग नशा छोड़ दें तो तुम भी कर लो फिर। इमेजिन, मेरे को खुद इमेजिन, सबने नशा छोड़ दिया। कौन कौन सा करते थे? बोलते जाओ। माइक नहीं चाहिए, जस्ट बोलते जाओ। एक मिनट बोलिए माइक पे, क्या बोल। बिना आत्मिक माहौल खराब किए तुम कैमरामैन काम करो। जेएमसी पापा जी, कौन कौन सा? शराब पींदा सीगा, कोकीन पींदा ही, आइस पींदा सीगा, चिट्टा पीना, 1 करोड़ तो ਵੱਧ ਦਾ चिट्टा पी गया पापा जी। खत्म हो गए नशे? हाँ जी बिल्कुल पापा जी। सुनो, मूव मत करो मेरे साथ इतना, पूछ लो, पूछो तो एक एक से
ऊपर से कैमरा मार, तो वहां खड़ा हो जा। हाँ वो देख, ए कैमरामैन बिल्कुल सही दिखा। तो हाथों को हिलाओ जरा, जो नशा छोड़ चुके हैं, जो नशा अभी तो लड़कों को खड़ा किया, लड़कियां भी हैं अभी। इमेजिन करो। हाँ पीछे चलते लोग बोलेंगे आगे आगे इन्होंने अपने बंदे खड़े किए होंगे। नहीं नहीं इन्हों दे यीशु मसीह सच आ। और नहीं सुनो, इन्होंने अगे अगे अपने बंदे आर्टिस्ट खड़े करे। तो ये आर्टिस्ट मैंने पीछे जा लेंदे माड़ा। हमारे ये आर्टिस्ट हैं और तुम धर्मी हो। तुमसे मच्छर भी ना हिले और हम पूरा दुनिया ठीक कर दें, तुमसे मच्छर भी ना ठीक हो। कौन सा नशा करते थे? ड्रिंक करता था, ड्रिंक ड्रिंक शराब पीता था। छोड़ दिए? जी। कहां से आते हो? गुरदासपुर से। चंडीगढ़। दारू पापा जी, दारू पापा जी, दारू 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 बियर। बोलते जाओ कौन कौन सा? शराब, शराब, बियर, अल्कोहल, अफीम, गांजा, शराब, हर तरह का नशा करता रहा। कौन सा? चरस, गांजा, अफीम, चरस, शराब, गुटखा, जर्दा। 16 साल से मैं बेकार था, लाइफ भी बेकार थी मेरी। और प्रभु ने चंगा किया। यस। ओ जीसस। अब बताओ, इनकी फोटो तुम्हारे पास है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर ये आर्टिस्ट हैं तो हमें एक्सपोज क्यों नहीं करते तुम लोग? हमारी पोल क्यों नहीं खोलते भाई? पोल खोलो। अगर इमेजिन करो, ऊपर खड़ा है तू, हाथ को हिलाओ जरा दोबारा से। नशा छुड़ाने की बात करने वाला भी हीरो, जिसने लाखों के छुड़वा दिए हों, वो पखंडी। इसलिए जीसस ने क्या कहा? ये आंखें रखने वाले अंधे और कान रखने वाले बहरे हैं। ये जानबूझ के देखना नहीं चाहते और जानबूझ के सुनना नहीं चाहते। सीख लो। कौन सा नशा करते थे? दारू दा। कितने साल से? 2 साल से। और खत्म कि? ब्लेसू में। ओ जीसस, आई ब्लेस, हालेलुया। अभी तो मैं उधर नहीं गया हूं। बहनें भी अगर शर्माए नहीं, खड़ी हो जाओ जो नशा करती थी। कुछ तो होंगी। हाँ हाँ, इधर इधर शर्माना नहीं है, खड़े हो जाओ। ओ देखो, मैं सुरती खाती थी, मैं छोड़ दी, प्रभु में आई। हालेलुया। छोड़ दो बहनों को, कोई बात नहीं। अब मुंडिया ना हो जरा। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, मेरा रास्ता मत रोको। कौन सा नशा कर? भाई शराब दा, भंग दा, मेडिकल नशा। मेडिकल नशा भी करते थे। कितनी देर से छोड़ दिया? अब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से छोड़ दिए। चिट्टे का नशा करता था पापा जी। हर एक चिट्टे का नशा नशा। कीता जी, हर एक कीता जी। केड़ा है? सिगरेट पीती, शराबां पीने, बीरा पींदा रहा, मतलब हर एक कूड़ी छोड़ दिया? हैं? छोड़ दिया जी। अरे कितने ये सभी लोग हीरो देखो, मुंडा हीरो आऊं। केड़ा नशा करते? बियर और फीम का छोड़ दिया? छोड़ दिया। कितने देर से छोड़ दिया? 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए। और जाऊं आगे? आंख रखते हुए अंधो और कान रखते हुए बहरो, ये देखो, दिखा इधर देखो, देखो देखो, ये नशे छोड़े हुए लोग कौन सा नशा करते थे? मैं भाई शराब पीना सी, चिट सब मतलब दुनिया के सारे नशे किए मैं, और छोड़ दिया? मैं छड़ चुका। ओ जीसस। मैं पापा जी 9 साल से नशा करता था। छोड़ दिया? छोड़ दिया, हाँ जी। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब छोड़ दिया? सब। समान की समान की हुंदा? चिट्टा जी। खत्म? छोड़ दिया? हाँ जी हाँ जी।
छोड़, देखो देखो, यीशु के वचन पूरे हो रहे हैं कि नहीं? कहता ये आंख रखते हुए क्या है? अंधे, और कान रखते हुए क्या है? बहरे। जो नशा छोड़ चुके हैं वो घुटनों पे आ जाओ जरा, घुटनों पे। ऐसे मेरे को भी दिख नहीं रहा, बोले चर्च बहुत लंबी है, 1000 फुट लंबी चर्च, तो घुटनों पे आ जाओ, घुटनों पे। अब हाथों को हिलाओ, दिखाओ जरा आप, ये देखो, हाथों को हिलाओ अच्छी तरह से। हाँ, ये पिछला फ्रेम दिखाओ। हाँ, और पीछे लंबाई देखो, हर कोने में। उधर अभी तो मैं चेयर सेक्शन नहीं गया हूं, बहनों के सेक्शन में नहीं गया हूं, उधर के चेयर सेक्शन में नहीं गया। क्या कहा यीशु ने? ये अंधे लोग हैं। अगर तुम सच में तुमको नशा छोड़ना हो, अब तुम्हें समझ आई कि मेरी फैमिली क्यों बोलती थी नशा कर ले पर चर्च नहीं जाना। ये लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है। अगर होते तो कहते कि कोई बात नहीं, अगर चर्च में नशा छूटता है तो जाओ चर्च में, क्या बुराई? कौन सा तुमको क्या सिखा रहे हैं हम? तुमको डंडा मारना सिखा रहे? तुम्हें कत्ल करना सिखा रहे? पाप करना सिखा रहे? तलवार उठाना सिखा रहे? चक लो भाई, कब्जे करने हैं आपा। तुम्हें माफ करना सिखा रहे हैं, प्रेयर करना सिखा रहे हैं, तो किसको तकलीफ होगी? शैतान को। इंसान को तकलीफ नहीं हो सकती। उसको क्या तकलीफ है भाई? एक बंदा नशे कर रहा है, कौन सा नशा? चिट्टे का, शराब का, आइस ड्रग, फलानी ड्रग, ये ड्रग, नाम ले लो, और इमेजिन करो क्वांटिटी देखो कितने। मेरे ख्याल से पंजाब में अगर इस चर्च में अगर अभी 25,000 मर्द बैठे हैं तो 12,000 ने नशा छोड़ा है सिर्फ इस सेक्शन में। बाकी सेक्शन तो गिने नहीं है अभी। इमेजिन। तो जीसस ने क्या कहा? जीसस इधर सूखे हाथ वाले बंदे को चंगा करते थे, सदूकी बोलते थे इसको कैसे नष्ट करें, हमारा धंधा चौपट कर देगा, ये हमारा स्कूल बंद कर देगा, इसको नष्ट करो। उधर जीसस ने दुष्ट आत्मा निकाली, पागल को चंगा कर दिया, कपड़े पहना दिए, वो जीसस के पास बैठा है। लोग बोलते प्रभु हमारी सीमा से चला जा। हैं? चला जा कि आ जा? नहीं नहीं, चला जा। आंख रखते हुए भी अंधे, कान रखते हुए भी बहरे। अगर इन लोगों की चिंता होती तो देखते चर्च में क्या हो रहा है। आज पंजाब में नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है, चर्च में देखो क्या हो रहा है। हर दूसरा बंदा खड़ा है गवाही लेके कि मैंने नशे छोड़े। और अभी तो थर्सडे है, ये संडे की पब्लिक अलग ही है। जीसस ने कहा ये आंख रखने वाले अंधे हैं। नहीं तो बंदा बोले कि जीसस ने सूखे हाथ वाले बंदे को चंगा कर दिया, प्रभु हमें बता हमें क्या करना है, हम तेरे पीछे चलेंगे। लेकिन नहीं, साड़ी चौधरगिरी घट ना हो जाए, यीशु मसीह को मरवाने का प्रयास करने लगे। और जीसस आज तक जिंदा है। और तुम लंबा जियोगे और मैं भी लंबा जीने वाला। भूल जाओ, तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ, मर चुका यीशु मसीह एक बार हमारे लिए। आंख रखते हुए और कान रखते हुए बहरे। जब कोई ऐसा काम करे तो सोच लेना, समझ लेना कि ये वही अंधे हैं जिनके पास आंखें हैं, और वही बहरे हैं जिनके पास कान भी हैं। कोई चर्च में 10 लोग खड़े हो जाए ना, बंदा बोलता है जी आर्टिस्ट है जी, इनके अपने लोग हैं। अगर मेरे पास 12,000 15,000 आर्टिस्ट हैं और तुम एक का भी भांडा नहीं फोड़ सकते, नलायक हो फिर तुम। सिर्फ बयान देने योग हो तुम, नलायक हो तुम लोग।
अरे एक को खड़ा कर दोगे, दो को रॉन्ग खड़ा कर दोगे, चार को पैसे दे दोगे। यहां खरबों रुपया पड़ा हो तो ये आधी छत में अभी वेट न कर रहा हूं, डल गई हो तो ऊपर देखो, उधर का पढ़ना है, अभी इधर का पड़ा हुआ। हालेलुया। 2 महीने के बाद ओपनिंग करेंगे बहुत चीजों की। हालेलुया। वो भी समय आ गया है। देखो क्वांटिटी, कहीं साइड से खड़ा होकर देखो। खड़े हो जाओ दोबारा, जो नशा छोड़ चुके हैं। ऊपर से दिखा कहीं से, चल भाग वहां से, ए, चल। हाथों को हिलाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा, हिलाओ हाथों को। आप देखें नीचे लोग बैठे हुए हैं, कुछ कुछ और कुछ कुछ खड़े हुए हैं। ये नशा छोड़े हुए लोग हैं। आप इमेजिन करो, सोचो। बुद्धि दी है रब ने, दिमाग दिया। क्योंकि यीशु ने कहा ये आंख रखते हुए अंधे लोग हैं। बैठ जाओ, तारीफ करो इन सब लोगों के लिए खुदा, जोर से। अगर मैं गवाही दूं, मैंने नशे छोड़े, बोल रहे ये तो जी अंग्रेजों ने खरीदे हुए हैं। अब ये भी क्या अंग्रेजों ने खरीदे हुए हैं, और तुम साबित नहीं कर पा रहे हो। देख लो, सोचने वाली बात है कि जीसस ने चंगा किया तो लोगों को प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा निकाली तो भी कहते चला जा, हाथ सूखा चंगा किया कहते इसको मरवाना है। जीसस ने कहा एक शैतान और एक परमेश्वर की ओर से जो होता है कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि उसके अंदर से मौत निकलेगी, मार देंगे, गाड़ देंगे। और जो जीसस का व्यक्ति होगा वो बोलेगा चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, नशों से छूट जाओ। फर्क है ये, क्योंकि शैतान लिखा मारने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया, और यीशु जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। क्या साबित नहीं हो रहा आपको? ये सबूत नहीं है तो और क्या है? अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो एक आर्मी खड़ी करते हैं हम फिर तलवारों के साथ, लेकिन ये शारीरिक युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो कईयों को लॉकअप में डलवा चुका होता अब तक में। आज से 6 साल पहले, क्योंकि मैं इंटरनेट पे देखता नहीं हूं क्या मेरे बोल रहे लोग, मुझे नहीं पता होता, तो 6 साल पहले एक पेज था, तो उसने लिखा कि अंकुर नरूला खुद बीपी की दवाइयां खाता है। तो पहले मेरा मन था कि मैं इसको एक लीगल नोटिस भेजूं और ये लिख के भेजूं कि अगर तू ये साबित कर दे कि अंकुर नरूला ने अपनी लाइफ टाइम में 38 साल में बीपी, शुगर, ये बीमारी की एक भी गोली खाई हो, बीमारी तो दूर की बात है, वो टेस्ट से मालूम हो जाएगा, पास्ट में भी, यीशु मसीह में आने से पहले भी अगर एक गोली खाई हो तो मैं तुझे करोड़ों रुपए देकर सेवकाई छोड़ दूंगा। और अगर ऐसा है तो शर्म के डूब के मर जाना तुम फिर। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जब इतना बड़ा आप विजन लेके चलते हैं, जब इतना बड़ा हाथी चलेगा तो बाऊ 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 तो होगी, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और नुकसान, चर्च क्या नुकसान कर रही, देखो कितने बड़े नुकसान कर रही। देखो नशे बंद करा रही, किन्या दिहाड़ी नहीं पई होनी है, किन्ना नुकसान देखो, बीमारियां ठीक करी जन्ने तुही, नशे छुड़ाई जन्ने तुही, ਐਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪੇ ਕਮਾਣ, ਰੋਣ, ਪਿੱਟਣ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗੇ?
शैतान को पसंद नहीं अच्छी चीजें। जीसस ने चंगा किया, कहते प्रभु चला जा। सूखे आतले बंदे को चंगा किया, कहते इसको नाश करने का उपाय ढूंढो, कोई स्कीम लाओ। जीसस ने इतने लोगों को खाना खिलाया, कहते नहीं सानू चिन्ह चाहिए। ये चिन्ह नहीं है जो देख रहे हो। क्या चिन्ह नहीं है? गवाहियां चिन्ह नहीं है। कौन सा चिन्ह मांग रहे हो? अगर ये झूठ है तो मैंने कहा एक्सपोज करो, साबित करो। जाओ देखो, घरों में जाओ, लोगों से पूछो। मैं तो हूं कट्टर क्रिश्चियन, माफ कर दूंगा, लोग जूतियों से स्वागत भी करेंगे, मैं बता रहा हूं। सब कट्टर नहीं है भाई, क्रिश्चियनिटी में अलग होता है। जो कट्टर होता है वो माफ करता रहता है, और लोगों को बताया इसके खिलाफ बोले जो कट्टर क्रिश्चियन है इसने कुछ नहीं कहना। लेकिन जो करप्ट क्रिश्चियन है उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलते, उनको मालूम है इनके खिलाफ बोलेंगे जूती लेके आ जाएंगे। उन्हें बताया ये कट्टर क्रिश्चियन है, ये ना तो मुकदमा करेगा ना किसी के खिलाफ बोलेगा, तो चुप कर जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बोलने वाला नहीं। मुझे मालूम है मेरी सक्सेस, सफलता अगली ऊंची उड़ान जवाब देगी, ना कि मेरा मुंह जवाब देगा। हालेलुया। हजारों अगर हो ना, 100 लोग भी खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है कि 100 लोगों ने नशा छोड़ दिया। एक कल की हेड न्यूज बन जाएगी पूरे इंडिया की, अगर किसी और ने किया होता, क्योंकि चर्च ने किया है। ऐसे कहेंगे है ना, सुनिया ही नहीं, ऐसी सानू पता ही नहीं, गल ही नहीं करनी। आप इधरों सुनना, अच्छा सुनिया ही नहीं, सुनिया ही नहीं, आप बहरे हो गए, अंधे हो गए। आप हजारों लोग खड़े हुए, नहीं सुनिया ही नहीं, आप सानू पता ही नहीं। मैं भूआ दे विआह ते गया सी कल, मैनू पता ही नहीं कुछ। हालेलुया। ये खरीदे है जी इन्होंने। हाँ, हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन ये हेड न्यूज नहीं बनेगी, क्योंकि चर्च ने किए हैं। वो चर्च जो प्यार सिखा रही है, जिसने आज तक दंगा करना नहीं सिखाया, मारपीट नहीं सिखाई, माफ करना सिखाया, नशे छोड़ने कैसे हैं, पत्नी को मारना नहीं, अपने घर की इज्जत करनी, फैमिली की इज्जत करनी, अच्छा बिजनेस करो, फॉरेन में जाओ, जिसने ये सिखाया उसकी न्यूज नहीं छपेगी। क्योंकि उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिनके अंदर जो है वो वही देंगे, आपके अंदर जो है आप वही देंगे। हम जीवन देंगे यीशु मसीह के नाम से लोगों को। आमीन, आमीन। तो हम क्यों इन पे एक्शन ना लें? इसलिए एक्शन ना लें क्योंकि ये आपका ही प्रचार कर रहे हैं, आपकी ही इनडायरेक्टली वो टीम है जो जीसस के बारे में वहां तक भी पहुंचा रही है जहां आपका प्रीच नहीं पहुंचा सकता था। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करनी है, इसलिए उनको मारना नहीं, उन पे मुकदमा नहीं करना है। हालेलुया। कोई रील बनाने की जरूरत नहीं, इंसल्टिव, कोई इंसल्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसे जवाब देंगे। कितने लोगों ने नशा छोड़ा है, ऐसे जवाब देंगे। कितनों की आंखें चंगी हुई, ऐसे जवाब देंगे। कितने लंगड़े चले और कोड़ी शुद्ध हुए, ऐसे जवाब देंगे। आपसे मच्छर ठीक ना हो और चर्च में ऑटिज्म के मरीज ठीक हों, मंदबुद्धि बच्चे ठीक हों, गवाहियां दें, पुराने सर्टिफिकेट डॉक्टर के दिखाएं कि यह मंदबुद्धि था, अब नए सर्टिफिकेट है कि स्कूल में अव्वल आए, प्रथम आए, तो भी तुम यकीन ना करो, क्योंकि तुम देखते हुए भी क्या हो, अंधे, और कान रखते हुए भी क्या हो, बहरे। अगर ये गवाहियां गलत है, ऑटिज्म की सिस्टर गवाही देके गई थी, तो जाओ उसके घर में जाओ, एड्रेस है उसका, उसके घर में जाओ। अरे भाई साहब, इंडिया में इतने टेक्नोलॉजी तेज है, अगर आप शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं, आप कहीं से गुनाह करके चले जाओ, आपकी अकेली शक्ल ही हो तो आपको ढूंढ लेते हैं।
यहां तो बंदा खड़ा है, नाम नंबर घर दे दा नाम, पुराना नाम, पहला नाम, इधर की है उधर की है, डैडी का नाम, मम्मी का नाम, यहां सब बता रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि मुंह पे लगा के पटा गवाही दे रहे कि सुनाएंगे बताएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, गांव का नाम बता रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं वो होता रहेगा। अगर ये इंसान का काम होता तो कब का बंद हो जाता, लेकिन अगर खुदा का काम है तो कोई इंसान उसको बंद नहीं कर पाएगा। अपने हाथों को उठाएंगे, जीसस से मांगेंगे, प्रभु जिनकी आंखें बंद हैं, आंखें रखते हुए भी, और कान बंद हैं, कान रखते हुए भी, हमारी प्रार्थना है उनकी आंखें खोल दे कि यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आए, एक नया धर्म बनाकर किसी दूसरे धर्म को नीचा करने नहीं आए, बल्कि वो जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, आशीष देने के लिए आए। हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए, यीशु मसीह के लिए सामने मांगेंगे उनके लिए। खुदा बाब उनकी आंखों को ओपन करे, कानों को खोले। ऊंची आवाज से मांगेंगे खुदा बाप से, उनकी आईज ओपन हो, आंख खोले, ऊंची आवाज में। सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च,